अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत से लोगों के जो है वो यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो रहे हैं और इस तरह का मैसेज जब लॉगिन करते हैं तो आता है अनएबल टू एक्सेस गूगल प्रोडक्ट। और आपके चैनल के ऊपर जो है वो इस तरह से एक जो है आपके पास मैसेज आ रहा होता है कि दिस अकाउंट हैज़ बीन टर्मिनेट ड्यू टू मल्टीपल और सर्विस वायलेशन और यूट्यूब पॉलिसी अगेंस्ट स्पैम डिफेक्टिव और फर्दर जो है मिसक्लीन्स कंटेंट और अदर टर्म ऑफ सर्विस ऑफ वायलेशंस। तो ये कुछ मैसेज इस तरह से आपके पास जो है वो शो होता है कि आपका चैनल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और अनएबल टू असेस अ गूगल प्रोडक्ट। आपके लिए जो है ये प्रोडक्ट जो है, ये जो गूगल की सर्विस है वो बंद हो चुकी होती है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका तरीका क्या है, किस तरह से आप इसको जो है एक चैनल को बैक पे आप दोबारा रीएक्टिव कर सकते हैं। और सबसे मेन बात मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा कि क्या वजूहात हैं, क्या वजह है कि यूट्यूब के चैनल क्यों सस्पेंड हो रहे हैं। और मेरा ये चैनल जो है ये सस्पेंड हुआ, ये तकरीबन इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 9,000 के करीब जो है इसके ऊपर सब्सक्राइबर्स थे। और जितने भी दोस्त हैं मुझे जानते हैं, तो उस्मान अली के नाम से चैनल था। और इसी तरह से एक मेरे दोस्त, मैं अक्सर उनकी वीडियोस देखता रहता था, जो है शाह वली एकेडमी, शाह वली के एकेडमी के नाम से उनका चैनल था। रिसेंटली मैंने उनका चैनल भी देखा तो वो भी एक सस्पेंड हो चुका था। उसके ऊपर भी जो है इसी तरह की जो है वो एक वीडियोस मौजूद थी। तो मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि ये चैनल क्यों सस्पेंड हुआ। उसके बाद जो सस्पेंड होने के बाद जो मेरी यूट्यूब के साथ जो है वो बातचीत हुई, कन्वर्सेशन हुई, वो मैं आपके सामने भी इस वीडियो के अंदर रखूँगा। और उसके बाद जो है आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि ये क्या रीज़न है कि ये क्यों गूगल यूट्यूब ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से ये चैनल को सस्पेंड कर रहा है। सबसे पहले जो है आपके पास एक ईमेल मौसूल होती है, एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है। योर अकाउंट इज़ टेम्परेरी डिसेबल, कि आपका अकाउंट टेम्परेरी डिसेबल हुआ है और उसमें आपको कहा जाता है कि जनाब जी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है कि आप जब भी लॉगिन करते तो आपके सामने जो है इस तरह का जो है वो एक पेज ओपन होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका अब अगर बैक इसको वंस अगेन आपने इस चैनल को हासिल करना है तो इसका तरीकाकार सिर्फ दो तरीके हैं, ठीक है। उसके में अगर आपका चैनल रीबैक नहीं होता तो आपके पास अब कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मैं आपको इस वीडियो में YouTube के साथ मेरी होने वाली कन्वर्सेशन में आपको दिखाऊंगा, फिर आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इसमें गूगल क्यों कर रहा है, YouTube इस तरह से कैसे क्यों कर रहा है, जबकि YouTube के पास कोई भी सॉलिड रीज़न जो है मेरे कंटेंट से रिलेटेड जो है वो नहीं थी उनके पास। और बार बार जो है वो आप खुद देखिएगा कि उसने किस तरह से अपने मौक़िफ़ को वो तब्दील करता रहा है कि आपको चैनल सस्पेंड क्यों है। चलिए मैं आपको फ़िलहाल तो पहले ये बताऊं कि इसको बैक कैसे लिया जा सकता है। आप इसे कॉन्टैक्ट अस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम, ईमेल एड्रेस और यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिस पर YouTube आपसे कांटेक्ट कर सके। और उसके बाद जो है यहाँ पर सस्पेंडेड यूआरएल लिखेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर अपनी रीज़न लिख के सबमिट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको 28 आवर्स के अंदर यहाँ से रिस्पांस आ जाए तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पांस जो है वो लाजमी नहीं है कि YouTube आपको पाबंद नहीं है कि यहाँ पर अगर आप सबमिट करते हैं तो आपको कोई जवाब भी देगा। इसमें ऐसा होता है कि अगर तो वो आपका चैनल एक्टिव कर देता है तो इस पे ऊपर आपको रिस्पांस दे देता है, अदरवाइज़ आप 5 दिन भी लगे रहें, अगर आपका चैनल उसने रीएक्टिव नहीं करना तो यहाँ पर जो है आपके पास जो है ये आपको कोई रिव्यू नहीं भेजता। तो आपने 48 आवर्स यहाँ पर वेट करना है और वेट करने के बाद अगर आपका रिस्पांस आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, आप अपने ईमेल एड्रेस में चले जाएं और यहाँ वहाँ पर आप जो है वो जाने के बाद जो है आपने ये एक ईमेल एड्रेस है, मैं यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, account-appeal@youtube.com, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर जो है इस अकाउंट के ऊपर ईमेल करनी है।
बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ईमेल की है, हाई यूट्यूब, माई नेम इज़ उस्मान अली फ्रॉम पाकिस्तान, माई यूट्यूब चैनल सस्पेंडेड इन एरर, पीपल रॉन्गली फ्लैग माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, I did not violate any community guideline and term of service, so please check my YouTube channel and reactive my channel because my lot of hard work involved। और यहाँ पर मैंने सस्पेंडेड URL का लिंक दिया है और उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट के हवाले से ईमेल दिया है, जो मैं ईमेल एड्रेस जो है वो यूज़ कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपके पास यहाँ पर आपके सामने जो है कुछ बात यहाँ से आपने जो है वो आप सेंड करना है। जैसे आप सेंड करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह से एक ईमेल फौरी तौर पर आ जाए कि यू आर रिसीविंग दिस ऑटोमेटिक रिप्लाई बिकॉज यू हैव सेंट अ मेल टू एन इनवैलिड ईमेल इफ़ यू आर लुकिंग फॉर हेल्प। तो यहाँ पर आपको ये देगा कि आपने गलत ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल कर दी है, लेकिन इस ईमेल एड्रेस का आपके पास आने का मतलब ये है कि आपकी मेल उनके पास रिसीव हो चुकी है, तो आपको इसके ऊपर लाजमी जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। अच्छा, सबसे पहले जब मैंने अपील को फॉरवर्ड किया तो फॉरवर्ड करने के बाद जो मुझे YouTube की तरफ से मैसेज आया वो आप सबसे पहले देख लें। यहाँ पर मुझे मैसेज आया, थैंक यू फॉर योर अकाउंट सस्पेंशन अपील, वी हैव डिसाइडेड टू कीप योर अकाउंट सस्पेंडेड बेस्ड ऑन कम्युनिटी गाइडलाइन एंड टर्म ऑफ सर्विस। बात यहाँ पर आप देखिएगा कि जब मैंने पहली दफ़ा अपील की इनको YouTube को, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपका अकाउंट हम जो है वो बंद रख रहे हैं क्योंकि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन और टर्म ऑफ सर्विस की जो है वो वायलेशन की थी। अब जो है मैंने अच्छी तरह से कम्युनिटी गाइडलाइन और टर्म ऑफ सर्विस जो है मेरे नॉलेज में थी, मैंने पहले भी रीड करता रहा हूँ और उनको फॉलो करता रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है मुझे ये जो ईमेल आई है, ये ईमेल के ऊपर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने इनको रिप्लाई किया। अब यहाँ पर देखें ये जो थी ईमेल, ठीक है, इसके ऊपर मैंने इनको लिख के जो भेजा है, थैंक यू यूट्यूब फॉर रिस्पॉन्स, आई रीड कम्युनिटी गाइडलाइन एंड टर्म ऑफ सर्विस एंड आई एम श्योर दैट माई ऑल वीडियोज नॉट वायलेट एनी कम्युनिटी गाइडलाइन एंड टर्म ऑफ सर्विस। Can you tell me that what kind of violation in community guideline and term of service? This is a shocking news for me because I did not violate any community guideline and term of service. So I am very shocked and my YouTube channel is suspended. Please check my channel carefully and reactive my channel because my lot of hard work involved it. यहाँ पर मैंने उनको लिख के भेजा है कि आपने मुझे ये लिख के भेजा है कि जनाब जी आपका जो अकाउंट है ये कम्युनिटी गाइडलाइन और टर्म ऑफ सर्विस की वजह से हमने सस्पेंड किया है, लेकिन मैंने इनको जो है रीड किया है इन कम्युनिटी गाइडलाइन और टर्म ऑफ सर्विस को, तो मुझे कहीं पर भी मुझे एक भी सिंगल वीडियो भी अपनी नहीं लगी कि जिसने जो है आपकी किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइन या उसकी सर्विस को जो है वो वायलेट किया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस टाइप की, यानी कि आप जब जाते हैं ना कम्युनिटी गाइडलाइंस में, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, तो इसने बहुत सी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो इस हवाले से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेक्सुअल कंटेंट नहीं होना चाहिए, वॉलीग्राफिक नहीं होना चाहिए। अब ये इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो इसी के ऊपर मैंने इनसे सवाल पूछा है कि जनाब आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कौन सी किस टाइप की वायलेशन जो है किसी स्पेसिफिक, मुझे बता सकते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है जिसके ऊपर जो है आप मेरी जो आपने मेरा चैनल सस्पेंड किया है, कौन सी वायलेशन हुई है। अब मैं इसके ऊपर आपको जवाब बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप इनका जवाब देख लें कि इनका जवाब था कम्युनिटी गाइडलाइन एंड टर्म ऑफ सर्विस, माइंड इट, टर्म ऑफ सर्विस, दो चीज़ों को इन्होंने डिफाइन किया। अब इसके ऊपर जब मैंने ये इनको सवाल लिख के भेजा, इसके ऊपर इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, ये जवाब देखिएगा। ये इनके मुझे यहाँ पर है, हेलो वी हैव रीड योर क्वेश्चन रिगार्डिंग योर अकाउंट सस्पेंशन एंड रिव्यू ऑफ योर हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि आपने जो सवाल पूछा है अकाउंट के सस्पेंड होने के हवाले से, उस हवाले से हमने आपकी जो है वो अकाउंट हिस्ट्री जो है वो चेक की है। अब यहाँ पर देखिए कि इन्होंने सबसे पहले मुझे क्या कहा था कि टर्म ऑफ सर्विस और कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन की है। अब यहाँ पर आप देखें ये मुझे क्या लिख के भेज रहे हैं,
योर अकाउंट हैव सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ रिपीटेड वायलेशंस ऑफ आवर टर्म ऑफ यूज। माइंड इट, टर्म ऑफ यूज। यहां पर कह रहे हैं कि आपका जो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि जो चैनल सस्पेंड हुआ है उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि आपने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन और टर्म ऑफ सर्विस की वायलेशन की है। जब मैंने इनको कहा कि जनाब जी मैंने तो ऐसी कोई वायलेशन नहीं की, तो इनका जवाब क्या था कि आपने टर्म ऑफ यूज की वायलेशन की है। माइंड, ये देखिए, अब यहां पर कहीं पे नहीं इसने लिखा कि आपने हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन की या टर्म ऑफ सर्विस की वायलेशन की है, जबकि पहले ईमेल में ये कह रहे थे कि हमने जनाब जी आपका जो चैनल सस्पेंड हुआ है उसमें आपने कम्युनिटी गाइडलाइन और टर्म ऑफ सर्विस की वायलेशन की है। तो यहाँ सर आप इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो यूट्यूब चैनल्स को सस्पेंड कर रहा है ये विदाउट एनी रीज़न कर रहा है। मेरे नज़दीक विदाउट एनी रीजंस कर रहा है। मैं ऐसे बहुत से चैनल्स को जानता हूं कि जो बिल्कुल इनकी कम्युनिटी गाइडलाइन तमाम इनकी पॉलिसीज़ के प्रॉपर चल रहे हैं, लेकिन ये उन चैनल्स को सस्पेंड कर रहा है। अब बहुत से लोगों का यार ये जहन में आ जाता है कि शायद ऐसा है कि हमने कोई 5-5 अकाउंट यूट्यूब के बनाए हुए हैं जिसकी वजह से हमारा ये चैनल सस्पेंड कर रहा है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरा ये जो चैनल सस्पेंड हुआ था, ये चैनल मैं सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट, एक यूट्यूब चैनल, ये एट अ टाइम मैं चला रहा था, सिर्फ एक ही, और एक ही मेरा सस्पेंड हुआ है। और अब मैं आपको बताऊं तो अब मैं इस वक्त यूट्यूब के चैनल जो है मैं 7 यूट्यूब के चैनल चला रहा हूं और एक भी सस्पेंड नहीं हुआ। तो आप, और उनमें से सिर्फ 3 चैनल्स हैं जिनके ऊपर मैं लीगली अपना कॉपी बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। बाकी चैनल्स के ऊपर कॉपीराइट मटेरियल पड़ा हुआ है, तमाम वायलेशन हो रही है यूट्यूब पॉलिसी की, लेकिन वहाँ पर यूट्यूब बिल्कुल अंधा होकर बैठा हुआ है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं तो वहाँ पर कोई सस्पेंड नहीं कर रहा यूट्यूब चैनल को, और बिल्कुल वो जो है वो कंसिस्टेंटली जो है वो चैनल्स चल रहे हैं। तो इसमें मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, मैंने तमाम चीज़ों को देखने के बाद कि मैं नहीं समझता कि YouTube की जो इसके ऊपर आपका चैनल सस्पेंड करने के बाद कह देता है कि जनाब आपने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन की वायलेशन की है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अब आप चलें ये चैनल लगा लें, बिल्कुल यही वीडियो थी उनके ऊपर भी। अब मैंने दोबारा, क्योंकि YouTube आपकी मेहनत को ज़ाया कर सकता है, आपके हुनर को नहीं ज़ाया कर सकता। ये मेरा हुनर है, मेरा इल्म है, मेरे इल्म को नहीं ज़ाया कर सकता। मैंने वंस अगेन यूट्यूब चैनल बना लिया और वंस अगेन जो है वो उसको स्टार्ट कर लिया। लेकिन आप यहाँ पर देख लें यही चीज़ों अब कहाँ पे इनके ऊपर कौन सी वायलेशन हो रही है। और मैं ऐसे चैनल्स को जानता हूँ जो इस टाइप के चैनल्स चल रहे हैं लेकिन उसकी प्रॉपर वायलेशन कर रहे हैं। इनकी जो है हैकिंग वीडियोस अपलोड हुई हैं, वहाँ पर यूट्यूब अंधा होके बैठा हुआ है। और मुझे सीरियसली मैं आपको बताऊं तो मैं खुद वो एक शाह वली वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, और मुझे उसका भी बहुत दुख हुआ कि जब वो मुझे उसका पता चला कि उसका चैनल भी जो है वो यूट्यूब ने वो सस्पेंड किया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग पॉलिसी के तहत जो है वो इस वक्त यूट्यूब चल रहा है। और कहीं पर भी जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई यूट्यूब इस बारे में कहीं पर भी जो है वो एक्सपोज नहीं कर रहा है कि वो कौन सी ऐसी टर्म एंड कंडीशन है जिसकी वजह से इन चैनलों को वो सस्पेंड कर रहा है। अब आप अगर जाना चाहें तो यूट्यूब के फोरम्स के ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी लोगों के सवालात ऐसे सवालात हैं और ऐसी बातें होती हैं, या गूगल यूट्यूब ऐसी चीज़ों को अपने टर्म एंड कंडीशन के अंदर तो यहाँ पर नहीं लिखता कि जनाब जी हमारी को ये भी टर्म एंड कंडीशंस आ चुकी हैं। यहाँ पर सिंपली वही चीज़ें लिखता है। लेकिन जब हम YouTube के हेल्प फोरम्स के ऊपर जाते हैं तो हम जो YouTube की लेटेस्ट चीज़ें हैं वो देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसी चीज़ें जो खुद वहाँ पर नोटिफिकेशन भी देता। अब बहुत से मैंने चैनल्स को देखा तो वो ये कह रहे थे कि जनाब जी हमें इस वजह से जो है कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ चुकी है कि आप कुछ चैनल्स को प्रमोट कर रहे हैं। अब YouTube अपनी कहीं भी पॉलिसी में नहीं लिखता कि जनाब ये आप किसी चैनल्स को प्रमोट कर सकते हैं, कहीं पर सिंगल भी वर्ल्ड कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। लेकिन
जब अगर तो वो एक बड़ा चैनल है तो उसको तो वार्निंग दे देगा, अगर स्टार्टिंग पे है तो उसको सस्पेंड करके एक साइड पे कर देता है। तो इस वजह से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि लोग, कोई कह रहा है कि जनाब जी आप दो दो चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि बिल्कुल जो है यूट्यूब कोई नहीं पता कि ये किस टॉपिक, किस वजह से सस्पेंड कर रहा है, विदाउट एनी रीज़न है मेरे नज़दीक। और अगर तो आपका चैनल यहाँ पर आपकी अपील के ऊपर बहाल नहीं होता तो आप मज़ीद कोई जो है वो न्यू बना के आप अपना काम स्टार्ट करें। तो अब तो मैं अल्लाह के फजल मैंने तो काम कर दिया है कि मैंने 7-8 चैनल बना के लगा हुआ हूँ, और अल्लाह का शुक्र है। और बिल्कुल ये बिल्कुल क्लियरली मैं काम कर रहा हूँ, और मैं नेगेटिव काम भी कर रहा हूँ, वहाँ पर यूट्यूब अंधा होकर बैठा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इतनी ज़्यादा अगर हम मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत के बाद अगर चैनल सस्पेंड होता है तो यकीनन एक दुख की बात होती है। तो यकीनन हम पैसे कमाने के लिए यूट्यूब के ऊपर आ रहे हैं। तो अब एक ट्रेंड ही बन गया है कि इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, ये जब किसी चीज़ की तरफ पड़ती हैं तो उसका बेड़ा गर्क ही करते हैं। तो यूट्यूब का भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो ये भी एक रीज़न है, इसमें यूट्यूब को भी ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हम भी जिस चीज़ की तरफ आते हैं उसका बेड़ा ही गर्क करते हैं। तो इतना इतनी ज़्यादा यानी कि आप मिसलीडिंग की जा रही है यूट्यूब के ऊपर कि यूट्यूब को कंप्लेन ही इतनी ज़्यादा आ रही हैं। उसने ज़ाहिर बात है अपनी सर्विसेज को जो है वो उसके म्यार को बेहतर रखने के लिए तो उन्होंने बहुत से काम करने ही हैं। तो खैर, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये विदाउट एनी रीजंस हो रहा है। तो अगर आपका चैनल सस्पेंड होता है तो आपके पास सिंपली यही तरीकाकार है कि आप यहाँ से जो है वो उनको अपील सबमिट करें। अगर यहाँ पे नहीं आती तो आप अपील जो है वो account-appeal@youtube.com के ऊपर जो है वो अपील करें। अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है वो आपका चैनल बहाल नहीं होगा। आप अपना टाइम और वेस्ट जो है वो मज़ीद ना कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हेल्प। थैंक यू वेरी मच।